नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा सरस्वती क्लासेस रुड़की से। आज दोस्तों स्पेशल टेस्ट सीरीज़ का अगला टेस्ट कराया हमने कोचिंग में, तो उसी का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेके मैं हाजिर हूँ। तो समय बचाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए आगे काम आएंगे पेपर में। आप ऊपर देख भी सकते हैं और मैं डिस्कस करते हुए भी चलूँगा वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किताब ए नवरस के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बहुत फेमस किताब है और उसके लेखक हैं इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोटा। इसके बाद दोस्तों सिक्किम का विलय किसने किया था? तो दोस्तों सन लिखा हुआ है सामने 1850। तो आप इससे गैस कर सकते हैं कि 1848 में हड़प नीति लेके आया था लॉर्ड डलहौजी, और उसके बाद फिर 56 तक यही रहा था। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में सिक्किम का विलय किया था, 1850 की बात है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? तो काकतीय वंश काफ़ी फेमस है। इसकी राजधानी वारंगल हुआ करती थी, क्योंकि अभी काकतीय वंश का जो मंदिर है आपका रामप्पा मंदिर, रुद्रेश्वर टेम्पल जिसको बोलते हैं, तो भारत की तरफ से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है ये। इस पर दोस्तों गांधी जी ने हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों हिंद स्वराज गांधी जी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी, और 1909 में इसका प्रकाशन किया गया था। और इस किताब में गांधी जी ने ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसको बांझ कहा था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आपको पता ही है कि गांधी जी की 12 सूत्री मांग थी, और जिस वजह से गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था कांग्रेस ने, पहले गोलमेज सम्मेलन में। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 में शुरू हुआ था, 31 तक चला था। दूसरा 31 में ही हुआ था और तीसरा 32 में हुआ था। तो पहले सम्मेलन में गांधी जी की 12 सूत्री मांग नहीं मांगी गई, तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। और उसके बाद फिर गांधी जी की मांगे मानी गई, और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, और ये बात है 5 मार्च 1931 की। इसके बाद दोस्तों मोरीबन डेल्टा किस डेल्टा का भाग है? तो दोस्तों मोरीबन डेल्टा आपको बता दूं, जो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, भारत में और बांग्लादेश में पड़ता है, इसी का पार्ट है मोरीबन डेल्टा। तलचर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों तलचर तलचर बहुत ही फेमस कोयला क्षेत्र है, और ये आपका ब्राह्मणी नदी की घाटी में पड़ता है, और आपका उड़ीसा में स्थित है, बहुत फेमस है ये। दोस्तों टेलीग्राफिक का पठार का संबंध किससे है? तो टेलीग्राफिक का जो प्लेटू है दोस्तों वो अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों लेक मंजाला किस देश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, जो लेक मंजाला है, तो जो सुएज कैनाल है उसका पार्ट है ये। ग्रेट बिटर लेक, तिम्सा लेक, लेक मंजाला, ये सब इसी का पार्ट है। और दोस्तों सुएज कैनाल के ऊपर मिस्र इजिप्ट का कंट्रोल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। कौन सी पवन फ्रांस में चलती है? तो दोस्तों बोरा और मिंस्ट्रल, ये दो पवनें हैं, दोनों की दोनों फ्रांस में चलती हैं, आल्प से चलती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मिंस्ट्रल। बोरा भी यहीं से चलती है दोस्तों। सांता आना कैलिफोर्निया की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट केसी व्हीलर का है। और दोस्तों आइवर जेनिंग्स का भी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, आइवर जेनिंग्स का ये स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। आपको पता ही होगा 2009 में पहली बार मनाया गया था ये। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों 12वीं अनुसूची हमारे संविधान का जो आपका 74वां संशोधन था उससे जोड़ी गई थी, और जो हमारे शहर के जो नगर निगम है उनको दर्जा दिया गया था संवैधानिक। और इसमें दोस्तों 18 विषय हैं, और जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। इसमें टोटल 29 विषय हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की तेल राजधानी क्या है? तो दोस्तों यूरोप की जो तेल राजधानी है वो एबरडीन को बोलते हैं। पूछ सकता है आपसे पेपर में। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि एबरडीन कौन से कंट्री में पड़ता है, आपने सर्च करना है। नाटो के वर्तमान कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस है, और इसके अभी वर्तमान तक 30 मेंबर हैं। 30वां मेंबर इसका नॉर्थ मैसेडोनिया है, पूछा जा सकता है पेपर में। किस संशोधन में मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों 61वां संशोधन हुआ था, और इसके बाद से जो वोटिंग राइट है वो 21 साल से घटा के 18 साल किया गया था। 69वां संशोधन आपको पता हो, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, और 65वें संशोधन से एससी एसटी कमीशन बना था।
प्रधानमंत्री जेडीवाई का मतलब है जनधन योजना किस वर्ष चली? तो दोस्तों 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी और 28 अगस्त 2014 को ये शुरू हुई थी। भारत की आंतरिक सुरक्षा अकेडमी स्थित है। तो दोस्तों माउंट आबू पर स्थित है आंतरिक सुरक्षा अकेडमी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी वहीं पर है और ये राजस्थान में पड़ता है, आपको पता ही है। पर्यटक स्थल पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज के ऊपर एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर डी होगा। यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो दोस्तों यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो पेरिस में पड़ता है, फ्रांस की राजधानी है, सीन नदी के तट पर है ये। और दोस्तों भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में टोटल 40 प्लेसेस हो गए हैं। 39वां प्लेस धौलावीरा साइट है जो कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पड़ती है, और 40वीं जो साइट है वो रामप्पा मंदिर जिसको रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। काकतीय वंश ने बनवाया था। चांदपुरगढ़ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता है कि परमार वंश के जो पहले राजा संस्थापक थे कनकपाल, तो वो जब आए थे तो चांदपुरगढ़ के राजा की बेटी से ही उनका विवाह हुआ था और वर्तमान में चमोली में स्थित है। अल्मोड़ा कांग्रेस का स्थापना वर्ष? दोस्तों इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा कांग्रेस 1912, फिर 1916 में बनी आपकी कुमाऊं कांग्रेस या कुमाऊं परिषद, और फिर कुमाऊं परिषद का 1926 में कांग्रेस में विलय हो गया था। तो अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 डी होगा इसका आंसर। हरिप्रसाद टमटा का संबंध समाचार पत्र से? तो दोस्तों हरिप्रसाद टमटा जी ने समता समाचार पत्र चलाया था, आप सभी को पता ही है। शारदीय बिखोती मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये बहुत फेमस मेला है, द्वारहाट में लगता है मंदिर में, आपका अल्मोड़ा में। और दोस्तों जागेश्वर धाम भी बड़ा फेमस है, यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है श्रावण मास में। और जागेश्वर जटागंगा नदी के किनारे है, 124 मंदिरों का समूह है, भगवान शिव की ये तपस्थली है। महासू देवता कितने भाई हैं? दोस्तों महासू देवता टोटल 4 भाई हैं। जो हनोल में जिनका मंदिर है उनका नाम है आपका बोथा महासू, उसके बाद बासिक और फिर पाबासिक और चालदा महाराज जो कि भ्रमण करने वाले देवता है, भगवान शिव के अवतार है चारों के चारों। बाकी दोस्तों अगली छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा और उसमें फिर बाकी के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तब तक थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हिमांशु शर्मा सरस्वती क्लासेस रुड़की से। ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं लगातार तो हमारा यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।